आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रिका है वो है 50A और 50B। जो बच्चा गुरुवार यानी थर्सडे की जो कार्यपत्रिका आती है, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, दो हिस्सों में आती है, 50A यानी A और B। फिलहाल जो आज की है 50A और B है। पहले A देख लेते हैं जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है, कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 19 अगस्त 2021। यहाँ पर आपका नाम यानी विद्यार्थी का नाम और यहाँ पर आपके शिक्षक या शिक्षिका का नाम। तो बच्चों आज की जो हमारी कार्यपत्रिका है वो पुनरावृत्ति है, यानी अभी तक जो पढ़ा है उसी को दोहराएंगे। बच्चों हमने अपनी कार्यपत्रिकाओं को करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी सुधार कर रिक्त स्थान में लिखिए। देखिए मुफ्त, ये अशुद्ध शब्द है और यहाँ पर शुद्ध शब्द आएंगे। जैसे ये अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द इसके नीचे। तो मुफ्त का होता है बच्चों मुंह, जो फ होता है वो आधा लगता है, और फिर ये बनता है मशहूर। मशहूर नहीं होता, मशहूर। फिर आता है खिलौने। खिलौने में देखिए लै पे आगे इन्होंने ओ की मात्रा लगाई हुई है, जबकि लै पर औ की मात्रा लगती है, यानी औ से औरत वाली। खिलौने। फिर गुड़िया। और देखिए गुड़िया में जो ड बनाया हुआ है वो ड बनाया हुआ है, जबकि ड वाला लगेगा, ये वाला गुड़िया। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह बच्चों अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनकर कॉपी में लिखिए। पहला है, लोनपो गार्ड ने अपने बेटे को शहर क्या लाने भेजा था? भेड़ें, जौ के 100 बोरे, रुई या रस्सी? लोनपो गार्ड ने अपने बेटे को भेजा था जौ के 100 बोरे लाने के लिए। दूसरा, दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्द को चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए इनमें से विशेषण कौन सा है? विशेषण है बच्चों सुंदर, यानी तीसरे नंबर का ये वाला। फिर ग, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घोड़े बाजार में बेचना, घोड़े खरीदना, पैसे लेना, या बेफिक्र होकर सोना? बेफिक्र होकर सोना का मतलब होता है घोड़े बेचकर सोना। घ, आंखों का तारा, सही अर्थ चुनकर। सबसे बड़ा, बहुत अधिक प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर। तो सबसे अधिक प्यारा होता है बच्चों आंखों का तारा। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3। दिए गए प्रश्नों के दो तुकांत शब्द। तुकांत शब्द मतलब होता है बच्चों, जैसे इंग्लिश में अगर हम बोले तो राइमिंग वर्ड, यानी लय जिनकी सेम हो, जैसे बाली, काली, खाली, खेल, रेल, तेल, ये होते हैं बच्चों तुकांत शब्द। ठीक है, इसके बाद आता तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? आप झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका समझने और इसे आत्म मूल्यांकन के उद्देश्य से करने के लिए प्रेरित कीजिए। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। बच्चों आज की वर्कशीट में इतना ही। चलते हैं अब हम इसके सेकंड पार्ट यानी 50B की तरफ। तो बच्चों ये रहा इसका सेकंड पार्ट यानी 50B। ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 5 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की वही 19 अगस्त 2021। यहाँ पर स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम और यहाँ पर आपके टीचर का नाम। तो बच्चों ईवीएस की भी हमारी रिकैप्चुलेशन यानी पुनरावृत्ति वर्कशीट ही है। बच्चों हमने पार्ट ए ट्रीट फॉर मॉस्किटोज में मच्छर और उसके जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल के बारे में जाना। हमने समझा कि मच्छर कहाँ पनपते हैं और उनसे कौन सी बीमारियाँ होती हैं। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी बातों की पुनरावृत्ति करेंगे। पहला प्रश्न, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न, कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं फैलती? देखिए मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू ये सभी मच्छर के काटने से होती है, जबकि पीलिया मच्छर के काटने से नहीं होती। तो आंसर आएगा पीलिया। दूसरा, मच्छर के जीवन चक्र में दूसरी अवस्था कौन सी होती है? देखिए पहले तो अंडा होता है, दूसरे नंबर पर आता है बच्चों लार्वा। लार्वा से पीपा और फिर वयस्क बनता है। तीसरा, कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है? तो ये सभी जानते हैं, बरसात के मौसम में। इसके बाद प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई इससे पहले एक और है क्वेश्चन नंबर 4। डेंगू किस कारण या किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है एडीज मच्छर, डेंगू मादा एनोफ्लीज के
द्वारा फैलता है। दूसरा क्वेश्चन, नीचे दी गई कविता की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो कविता कुछ इस तरह से है, किसी भी मौसम में मिल जाता हूँ लेकिन बारिश में सबसे ज़्यादा पाया जाता हूँ। मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां फैलाता हूँ, कूड़े कचरे से लेकर साफ पानी में रह जाता हूँ। मुझे लोग अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाते हैं, मुझसे लोग जान अपनी बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाते हैं, पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर जाते हैं तभी बीमारी से बच पाते हैं। तो पहला प्रश्न है, मच्छर सबसे ज़्यादा कौन से मौसम में पनपते हैं? देखिए, कोई भी मौसम में मिल जाता हूँ लेकिन बारिश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कौन से मौसम में? बारिश के मौसम में। दूसरा, मच्छर द्वारा कौन सी बीमारियां होती हैं? देखिए, बीमारियां लिखी हुई हैं, मलेरिया, डेंगू और मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां। तो दो बीमारियां दे रखी हैं, इन्हीं दो को लिख लेना है। मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बता रखा है, मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाना और पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर जाना। ये दोनों तरीके हैं मच्छर से बचने के लिए। दूसरा, मच्छर कहाँ पनपते हैं? मच्छर साफ पानी में ज़्यादा पनपते हैं। फिर आता है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है बच्चों, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें पढ़कर हाँ और नहीं में उत्तर दीजिए। मलेरिया केवल मच्छर के काटने से फैलता है? जी हाँ। तो राइट का निशान लगा रहा हूँ, अगर राइट का निशान है तो आप हाँ लिख दीजिएगा और अगर रॉन्ग का निशान है तो आप नहीं लिख दीजिएगा। दूसरा, मच्छर केवल पानी में ही अंडे देता है? बिल्कुल सही। मच्छर रुके हुए पानी में ज़्यादा फैलते हैं? बिल्कुल सही। मलेरिया रोग होने से हमारा लीवर मजबूत बनता है? बिल्कुल गलत। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया तीनों ही रोगों में हमें बुखार आता है। ठीक। फिर आता है चौथा, मच्छरों के विभिन्न अंगों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। मच्छरों से होने वाले रोगों से बचाव के लिए कोई 3 उपाय अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, मच्छर का चित्र बनाना है, ये आपको आपकी किताब में दिया हुआ है, ईवीएस की बुक में, अगर आप ध्यान से देखें तो। और उसमें से आपको एक मच्छर का चित्र बनाकर उसके अलग अलग भाग लिखने, अंगों के नाम। और अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ मिलकर घर की छतों पर या बालकनी में ऐसी चीज़ों को ढूंढें जिनमें बारिश का पानी जमा हो सकता है, वह समय रहते इन्हें खाली कर दें या हटा दें ताकि मच्छर न पनप पाए। और अंत में, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, यानी 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे कोरोना से। तो बच्चों, आज के वर्कशीट में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।